हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रमेश और एक लाइव ट्रेडिंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज जो मैंने ट्रेड लिया है वो बुलिस की तरफ लिया है। मेरा यहाँ पे जो ट्रेड चल रहा है वो 24,160 के ऊपर चल रहा है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ट्रेड ले लिया है बुलिस की तरफ। तो ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक थे मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी जो ट्रेड चल रहा है मेरा, यहाँ पे मैंने जो ग्रीन कलर के जो पैच मार्क कर रखे हैं ये एज ए सपोर्ट काम करेंगे। यहाँ पे ये मैंने प्रीवियस डे को देखकर अपने सपोर्ट जोन मार्क करे। तो यहाँ पे दो पेज मार्क कर रखे हैं, एक जो है 24,107 के आसपास है और एक है 24,000 के आसपास, 24,000 24,25 के आसपास जो मैंने मार्क करें वो भी एक डिमांड जोन है। तो आज जो मार्केट ओपन हुआ था वो गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद जो मूवमेंट आई वो नीचे बेरिस की तरफ आई। उन्होंने सस्टेन जो किया वो नीचे की तरफ किया। तो मैंने जो ग्रीन पैच मार्क किया था 24,107 के आसपास, उसने जो पहली जो 5 मिनट की जो कैंडल थी वो बहुत ही बिग बार बेरिस कैंडल थी। उसने क्लोजिंग जो करी वो बहुत ही नीचे की तरफ करी। वहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉस थे बायर्स की तरफ वहाँ पे सबके हिट हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने फीवो जोन मार्क किया और जो ये जोन आ रहा था वो 0.618 का आ रहा था। इसने 0.5 का भी लेवल ब्रेक किया और 0.61 के आसपास टच करके वहाँ पे एक बुलिश कैंडल आई बायर्स की। और ये जो बायर्स ने जो ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पे क्या होता है कि जिन लोगों का जो लिक्विडिटी स्विप हो जाता है, यहाँ पे जिन लोगों ने स्टॉप लॉस नीचे की तरफ लगा रखा होगा, तो उनका जब लिक्विडिटी स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बायर्स लोग एक्टिवेट हो जाते हैं प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करने के लिए। तो जो 0.618 का जो लेवल था, यहाँ पे मैंने 24,079 के आसपास एक ब्लू कलर की हॉरिजॉन्टल रेल लाइन ड्रॉ करी है। तो यहाँ पे एक मेरे को जोन मिल रहा था यहाँ पे, क्योंकि अगर प्राइस को अगर नीचे जाना होता तो यहाँ पे मूवमेंट में मॉर्निंग के टाइम पे अच्छी सी एक बेरिस डाउन साइड मूवमेंट मिल सकती थी, लेकिन वो नहीं मिला मेरे को। तो जो पहला जो 5 मिनट का कैंडल था बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल था बेरिस में। तो इन बायर कैंडलों ने 50% उस कैंडल को अपसाइड की तरफ क्लोज किया। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ट्रेड लिया। तो जो अभी प्राइस चल रहा है वो 24,181 का चल रहा है। यहाँ पे देखो कितने पॉइंट मैं कैप्चर करने वाला हूँ, 77 के आसपास। तो इससे ये पता लगता है कि अगर मूवमेंट अगर आपके ऊपर चल रही है बुलिस की तरफ तो यहाँ पे मूवमेंट आपको अच्छा मिल सकता है। और जो ब्रेकआउट हुआ था वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पे अगर कैंडल देखो क्लोज कर रही है, एक अपसाइड से मैंने नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन लिया जो कि इसने ब्रेकआउट दिया और क्लोज भी किया ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे पहला कंफर्मेशन ये मिला मेरे को एक फिबो का। दूसरा, यहाँ पे मेरे को लिक्विडिटी भी मिल गई। लिक्विडिटी पे अगर यहाँ पे जिन लोगों का स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया। थर्ड, जो पहला जो बेरिस कैंडल था उसके 50% के ऊपर बायर ने क्लोज किया। तो यहाँ पे ट्रेड लेने का एक लॉजिक यहाँ पे ये था। तो देखो यहाँ पे क्या होता है। ये जो मैंने ग्रीन कलर के जो पैच मार्क किए हैं, मैं वेट कर रहा था कि प्राइस यहाँ पे आए और मेरे को अच्छी जगह ट्रेड मिले, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्रैप सिनेरियो दिखा। ट्रैप सिनेरियो में यहाँ पे जो बायर्स थे वो ट्रैप हो गए थे और सेलर्स लोग भी ट्रैप हो गए थे। पहले बायर्स लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ, देन जिन लोगों ने सेलिंग की तरह यहाँ पे ब्रेक डाउन में एंट्री ली होगी तो उनका स्टॉप लॉस भी ऊपर होगा। तो यहाँ पे अब वो ट्रैप होने वाले हैं। तो बहुत लोगों ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे एंट्री ली है, ठीक है। बेरिस कैंडल के नीचे जो क्लोजिंग हुई उसके नीचे लोगों ने एंट्री ली है। तो यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉस है वो अपसाइड की तरफ है। तो यहाँ पे मूवमेंट आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैंने ये ट्रेड देखकर यहाँ पे ट्रेड लिया है। जब यहाँ पे थोड़ी मूवमेंट स्लो हो रही है, यहाँ पे जो अभी प्राइस चल रहा है 24,176 का, यहाँ पे थोड़ी मूवमेंट स्लो हो रही है। ये देखो दूसरे बार प्राइस यहाँ पे आया। फर्स्ट टाइम प्राइस आया, सेकंड टाइम यहाँ पे प्राइस आया, तो थर्ड टाइम। तो यहाँ पे थर्ड टाइम जितने भी बायर्स हैं इन लोगों का स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे ही लगा रखा है। तो आज जब मार्केट ओपन हुआ, गैप ओपन हुआ, लेकिन जो क्लोजिंग 5 मिनट की कैंडल ने दी वो इस सपोर्ट के नीचे दी। तो लोगों को क्या लगता है कि अगर ये जो कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये इतनी बिग बार कैंडल है, जितने भी बड़े बड़े जो फंड कंपनी होती है रिटेल ट्रेडरों को ट्रैप करने के लिए जो ये ट्रेड लिया जाता है,
तो ये ऑपरेटर लोग इतने बड़े बड़े कैंडल बनाते हैं मार्केट में, ताकि हम जैसे लोगों को ये लगे कि हाँ इस बड़े से बिग बार बेरिस कैंडल में इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग बेरिस आई है, तो लोग यहाँ पे एंट्री लेने लग जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि हाँ थोड़ा सा पुल बैक मिले और रिट्रेस मिले, तो वहाँ पे हम रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे काम करें। तो मॉर्निंग सेशन में लोग इतने बड़े बड़े कैंडलों को देख कर यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं। तो मैंने ऐसे गलती बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि अगर मुझे लग रहा है कि हाँ ट्रेंड यहाँ पे बुलिश का है, तो मैंने फीफो जो जोन मार्क किया वो 0.61 के लेवल में आया, और 0.61 वाला और 0.51 वाला लेवल जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम करता है अब ट्रेंड के लिए। तो देखो यहाँ पे मूवमेंट भी बहुत अच्छी आ रही है, जो कि अभी 24,186 के आसपास चल रहा है प्राइस। और गाइस इसमें मेरा जो स्टॉप लॉस होता है मैं ऊपर की तरफ ट्रेल कर देता हूँ जहाँ पे मेरा एंट्री हुआ है, क्योंकि मुझे अगर ऑप्शन बाइंग में जहाँ पे थोड़ा प्राइस अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो वहाँ पे थोड़ा अगर वेट करवा रही है तो मैं इतना वेट नहीं करता, तो मैं अपने रिस्क को पूरा कम कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लॉस इतना बड़ा नहीं लेना है। तो मैं यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस ट्रेल में ही हिट करके एग्जिट कर देता हूँ मार्केट से। लेकिन जब मार्केट मेरे स्टॉप लॉस को जो ट्रेल किया था उसको हिट करने के बाद प्राइस जो अपसाइड की तरफ जो मूवमेंट देती है वो बड़ा अच्छा वाला मूवमेंट देती है। तो मार्केट यही करती है, हम जैसे लोगों के पहले स्टॉप लॉस हिट करेगी, देन मार्केट को जो रियल मूवमेंट देनी होगी वो अपसाइड की तरफ देगी। तो मेरे साथ भी आज यही हुआ। तो ये मैंने रिकॉर्ड करा लाइव में, तो मैं ये चीज़ें भी आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि हर बार मैं अपना टारगेट नहीं दिखाना चाहता। अगर मेरे को यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो गलती करी है वो क्या करी, ठीक है, मेरे ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक थे। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा सिंपल कि यहाँ पे जो आप ट्रेलिंग कर रहे हो स्टॉप लॉस को, वहाँ पे कैसे हिट होता है, जो दो कैंडल में जो मूवमेंट आती है वो कितनी स्लो हो जाती है। तो अभी आप देखना यहाँ पे जो बेरिस कैंडल आ रही है 24,172 के नीचे, वो देख रहे हैं। इस कैंडल की जो पिन बार कैंडल अप साइड की तरफ क्लोज करती है, तो इससे ये पता लगता है कि बायर्स लोग यहाँ पे फिर एंट्री ले रहे हैं। अब देखना ये जो नेगेटिव कैंडल आ रही है, ये देखो, जितनी नेगेटिव कैंडल में जो मूवमेंट होती है वो स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम में इतनी फास्ट प्राइस नीचे आता है वो आप देख नहीं पाओगे। जिस हिसाब से आपको मूवमेंट में आपको प्रॉफिट मिल जाता है, अगर आपके अगेंस्ट एक रेड कैंडल भी आ जाए तो आपके सारे प्रॉफिट जाने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने वेट नहीं किया ज़्यादा, क्योंकि मुझे अगर लग रहा था कि हाँ अगर इस कैंडल के 50% के ऊपर अगर क्लोज़ कर दिया तो ये उतना ट्रेड उतना कंफर्मेशन नहीं देगी। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा डाउट भी होने लग गया, और ट्रेन लाइन के ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रैप सिनेरियो भी वो बन रहा था, क्योंकि बहुत लोग हम जैसे लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। तो मुझे लगा कि हाँ मैं यहाँ पे थोड़ा फंस सकता हूँ। तो मैंने अपने रिस्क को अगर जो मैंने नीचे लगा रखा था 24,123 के आसपास, उसको मैं पूरा ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, ताकि वो मेरा स्टॉप लॉस हिट ना करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट कर दे। तो ये चीज़ें देखी मैंने। बाकी देखो ये जो कैंडल आ रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। लेकिन इस कैंडल की जो क्लोजिंग होती है वो पिन बार कैंडल में होती है। पिन बार कैंडल भी बहुत मेरी फेवरेट कैंडल होती है। पिन बार कैंडल अगर मेरे को सपोर्ट डिमांड जोन में अगर मिल जाती है तो मैं वहाँ पे थोड़ा चार्ट पैटर्न और कुछ ऐसे प्राइस देखता हूँ, तो वहाँ पे मैं अपनी एंट्री ले लेता हूँ। तो अप साइड की तरफ अगर मिल रहा है पिन बार कैंडल तो वहाँ पे स्कैल्प के लिए कर सकते हो, 2-3 कैंडल में आप अपना एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आपको करना चाहे तो मिल सकता था। और ये जो मैंने टारगेट लगाया पहला 24,200 के आसपास, मैं सोचा था कि हाँ एटलीस्ट प्राइस यहाँ तक जाए और मैं आधी क्वांटिटी बुक कर लूँ, लेकिन प्राइस यहाँ पे बाद में जाता है। पहले मेरे स्टॉप लॉस जो ट्रेल किया है उसको हिट करेगा, देन मार्केट सबके टारगेट हिट करेगा। पहले मेरे को निकालेगा, फिर बाकी लोगों को टारगेट देगा। अभी ये कैंडल की क्लोजिंग देखो आप,
अभी जो प्राइस है वो 24,168 के आसपास है। बाकी ऑप्शन बाइंग में थोड़ी यही प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों, अगर आपके ट्रेड में अगर मूवमेंट नहीं आ रही बिल्कुल भी, तो थीटा की जो वैल्यू होती है बहुत डिके हो जाती है टाइम की वजह से, तो वहाँ पे प्रीमियम बहुत घट जाते हैं, तो वहाँ पे लॉसेस होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, इस वजह से नहीं कर पाते हैं। बाकी सिंपल यही है कि अगर आपको ऑप्शन बाइंग कर रही है तो ऑप्शन बाइंग में आप ट्रेड ऊपर की तरफ देख सकते हो, तो मूवमेंट में जितना अगर मिल रहा है पॉइंट उतना आप कैप्चर करो, देन एग्जिट। आज का जो ट्रेड था वो बहुत अच्छा होने वाला था, लेकिन मैंने थोड़ा रिस्क को कम करने के चक्कर में मैंने अपने स्टॉप लॉस जो ट्रेल गया था उसको हिट करने से निकल जाता हूँ। बाकी अगर थोड़ा वेट करता, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करता, तो मेरे को टारगेट मिल जाता बाद में। लेकिन कोई नहीं, आप अपने जितने रिस्क को कम कम करके ट्रेड को उतना स्ट्रांग बनाओगे उतना आपके लिए आने वाले टाइम बहुत अच्छा रहेगा। तो रिस्क को बहुत कम करके ट्रेड लिया करो, जितने छोटे रिस्क पे अगर आपको ट्रेड मिल रहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो छोटे छोटे रिस्क पे ट्रेड लेने में बेटर करो, उसको एनालिसिस को स्ट्रांग करो। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने से आएगी, प्रैक्टिस करो, बाकी सब कुछ हो जाएगा। मेरा सिंपल सा यही लॉजिक रहता है, अगर मैं ट्रेड कर रहा तो मैं अपने रिस्क को बहुत कम करता हूँ और टारगेट अच्छा सा 1:2 एटलीस्ट तो मैं रखता ही हूँ। अब जो फर्स्ट कैंडल थी वो देखो कितनी अच्छी पिन बार कैंडल क्लोज हुई है। अगर एक ग्रीन कैंडल होती तो यहाँ पे स्कैल्प किया जा सकता था। अब जो सेकंड कैंडल जो फॉर्म हो रही है वो देखो उसके हाई ब्रेक ना करने के बाद उसके लो को टच करने के लिए जा रही है प्राइस। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये जो कैंडल फॉर्म हो रही है यहाँ पे एक रेटेस का एक प्राइस बनेगा, यहाँ पे रेटेस, और या एक छोटा सा पुल बैक बोल सकते हो। तो थोड़ा अगर चार्ट अगर ऐसे फॉर्म होती है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। प्राइस एक्शन का बिहेवियर समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पे जो चार्ट बन रहा है प्राइस कैसा बिहेव कर रही है, और प्राइस जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो हायर हाई का हो रहा है, तो इससे थोड़ा आइडिया हो जाता है। तो शायद अगर मैं यहाँ पे अपने ट्रेल को स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया होता तो यहाँ पे मेरे को अपना टारगेट भी मिल जाता। बाकी देखो इस कैंडल में जो क्लोजिंग आ रही है अप साइड की तरफ आ रही है। और कुछ कुछ लोग तो इन्हीं कैंडलों में अपनी एंट्री बना देते हैं अप साइड की तरफ। अब मैंने देखो ये जो स्काई ब्लू जो मैंने ये जो लाइन ड्रॉ करी है, अपना स्टॉप लॉस भी यहीं ट्रेल करके ला दूंगा। ठीक है, मुझे लगा कि इस कैंडल में बहुत अच्छी मूवमेंट आएगी और अप साइड की तरफ अच्छे से टारगेट हिट करेगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है ये बायर्स के लिए, लेकिन मेरे को थोड़ा यहाँ डाउट हो गया था कि हाँ अगर ये मूवमेंट अप साइड की तरफ अगर ब्रेक नहीं करता तो यहाँ पे मैं फंस जाऊँगा। तो जहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा था मैं यहाँ पे लॉस नहीं लेना चाहता था, तो मैं यहाँ पे ब्रेक इवन में निकल गया। अगर मैं यही सेम एटीट्यूड में बैठा हुआ होता यहाँ पे कि नहीं या तो टारगेट लूँगा या तो स्टॉप लॉस लूँगा, तो इससे क्या होता है कि जो तुमने स्टॉप लॉस लगा रखा है कि अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद बड़े बड़े लॉस हो जाते हैं और फिर मार्केट वहीं से घूम जाती है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अपने माइंड से निकाल लिया करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप मार्केट में टाइम दे रहे हो, आपके ट्रेड में ज़्यादा टाइम लग रहा है, 15 से 20 मिनट में आपका ट्रेड चल रहा है और प्राइस एक ही जगह कंसोलिडेट कर रहा है, सेम एक ही रेंज में प्राइस घूम रहा है, तो वहाँ पे एग्जिट कर लिया करो। क्योंकि वहाँ पे लग रहा है कि हाँ प्राइस अभी थोड़ा एक ही रेंज में मूवमेंट दे रही है, यहाँ पे मेरा ट्रेड गलत हो गया, तो वहाँ पे एग्जिट कर दो, क्योंकि वहाँ पे आपके अगेंस्ट मूवमेंट नहीं आ रही है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो वहाँ पे अगर आपके ट्रेड में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ रही है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, वरना नहीं। तो ऐसे में
इस सिचुएशन में आप एग्जिट कर दिया करो मार्केट से, बिल्कुल मार्केट से फाइट मत करो। और देखो ये जो कैंडल इतनी अच्छी अपसाइड की तरफ जा रही है, यहाँ पे इतना अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, इतने से पॉइंट्स में। ये 20-22 जो पॉइंट्स जो कैप्चर हो रहे हैं यहाँ पे, वो देखो इतने पॉइंट्स में भी स्कैल्प पर अच्छे क्वांटिटी के साथ अच्छा प्रॉफिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहता तो मैं एग्जिट कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने देखा कि हाँ, जो मैंने स्काई ब्लू की जो मैंने ये लाइन नीचे मार्क करी है, अगर इसके नीचे ये भी कैंडल क्लोज करती है तो मैं यहाँ पे अपना ट्रेल स्टॉप लॉस हिट करके निकल जाऊँगा। तो शायद मेरा ये कैंडल शायद हिट कर देगा। एंड गाइस, एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर कुछ भी मेरे को ट्रेड में कुछ मिस्टेक्स होती है या फिर कुछ गलत बताता हूँ आपको, तो आप मुझे प्लीज़ अपना फीडबैक और कमेंट्स में दे दिया करो, ताकि मैं आने वाले टाइम पे ऐसे गंदी या फिर कुछ भी गलत चीज़ें बोल के ट्रेड पे ये चीज़ें एक्सप्लेन ना करूँ। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, ताकि मैं अपनी चीज़ों को और अच्छा इम्प्रूव कर सकूँ। और वीडियो को शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल देखा करो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसमें। जो ये ट्रेड के बीच में जो इतनी सारी चीज़ें बताता हूँ आपको, ऐसे बहुत ही कम लोग एक्सप्लेन करेंगे आपको। बाकी यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग यहाँ पे हिट होने वाला है। अब ये जो कैंडल है, ये कैंडल जो ऊपर की तरफ चल रहा है 24,179 के आसपास, तो यहाँ पे देखो कैंडल कैसे क्लोज कर रही है। और एक कैंडल की जो साइकोलॉजी होगी वो अपसाइड की तरफ अगर देते तो पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पे मूवमेंट अपसाइड की तरफ अब आने वाली है। तो जो मेरा पहला वाला जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट, वो 24,200 के आसपास रखा है। देखो यहाँ पे मूवमेंट भी थोड़ी स्लो हो गई है। अब यहाँ पे एक ही रेड कैंडल आएगी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट करके चले जाएगी। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करने के बाद देन प्राइस जो ऊपर की तरफ जो जाता है, वो पता नहीं कितना मेरे को दर्द होता है कि ये प्राइस कैसे चलेगी ऊपर। थोड़ा वेट कर लेता, टारगेट मिल जाता मेरे को, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाया मैं। ऐसे ही मिस्टेक हो गई आज। बाकी देखो दोस्तों, यहाँ पे एक जो कैंडल है वो थोड़ी क्लोज हो रही है नीचे की तरफ। अभी जो कैंडल है कितनी अच्छी मूवमेंट दे रही है नीचे की तरफ, देखो गाइस। ये जो इससे पहले जो कैंडल बनी थी वो एक तरीके से इंडिसीजन कैंडल थी, ठीक है। इंडिसीजन कैंडल में मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, अगर प्राइस अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं करता, नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो उसके लो को ज़रूर टच करेगा। अब देखो ये स्टॉप लॉस मेरा हिट कर दिया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। चलो बाकी ट्रेड मेरा यहीं तक ही था गाइस। बाकी थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहो, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।